बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ अपनी दिल की बात का सेकंड एपिसोड शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरी लाइफ से रिलेटेड है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को मैं क्या टाइटल दूँ। या तो मैं इस वीडियो को ये कह सकती हूँ कि ये किसी की मकाफ़ात अमल है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ये किसी की गुरूर टूटने की, या किसी की ज़मीन पर आ जाने की, आसमान से ज़मीन पर गिरने की ये कहानी है। मैं किसी का नाम रिवील नहीं करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है 2018 से 2022 की। जब मैं जॉब किया करती थी तो मेरा एक मैनेजर हुआ करता था। जब वो शॉप में आया तो उसकी जो पोस्ट थी वो बहुत ही छोटी थी, मुझसे भी छोटी जो है वो उसकी पोस्ट थी। देखिए, यहाँ मैं भी किसी को डिफेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप किसी एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, जैसे किसी ग्रोसरी स्टोर में, आप मेरा एग्जांपल ले ले, तो मैं एक ग्रोसरी स्टोर में करती थी और मेरी जॉब थी कैशियर की। एंड जो मुझसे छोटे लेवल पे काम करते थे, जैसे कि वहाँ पे शेल्फ पैक करना हो, या अगर डोर कीपर हो, जैसे डोर पे ग्रोसरी वगैरह चेक करते हैं जब ग्रोसरी बाहर जाती है। वो सारे काम भी होते हैं। ये बस एक काम का लेवल है, यहाँ किसी को मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ। उसका जॉब था डोर कीपर जब वो स्टार्टिंग में आया। लेकिन आते ही आई डोंट नो क्या हुआ कि बॉस ने जो है उसको 2 से 3 के महीने के अंदर मैनेजर बना दिया, जो कि मुझसे भी बड़ी पोस्ट थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होगी उसके अंदर कोई स्किल या कुछ हुआ होगा जो जिसकी वजह से बॉस को जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी होगी, एंड उसे मैनेजर बना दिया गया। फिर वो बन गया मेरा मैनेजर कम मुझे वो जो है वो परेशानी का सबब ज़्यादा लगता था, क्योंकि उसने जो है वो स्लोली सारा काम मेरे ऊपर डालना शुरू कर दिया। और एक चीज़ वो करता था कि जब भी उसे कोई काम सौंपा जाए तो हमेशा उसका एक ही डायलॉग होता था कि मैं मैनेजर हूँ एंड मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। ये उसका स्पेशल डायलॉग होता था। एंड इस तरह से करके वो काम दूसरों पे डाल दिया करता था, एंड मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा उसने काम अपना जो है वो डाल दिया था। और तो क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी मजबूर थी, मुझे जॉब की भी ज़रूरत थी, हस्बैंड को सपोर्ट करना था, एंड दूसरी जॉब जो है वो आपको वहाँ पर इतनी ईजीली नहीं मिल सकती। मैंने वो जॉब जो है वो कंटिन्यू की। काम में तो वो चोर था ही, लेकिन स्लोली उसने जो है वो ड्रॉवर से पैसे चुराना भी स्टार्ट कर दिया। अपने हर खर्चे वो ड्रॉवर के अंदर से ही देता था, जो कैशियर का या मैनेजर का जो ड्रॉवर होता है, जिसे हम टिल कहते हैं। वो सारा पैसा स्लोली उसने टिल से ही निकालना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ मुझे काफ़ी जल्दी जो है वो दिखने लगी थी उसके बिहेवियर में, क्योंकि हमारे जो काउंटर्स थे वो बिल्कुल साथ ही थे, बस 4 या 5 कदम का जो है वो फासला था। लेकिन उसे लगता था कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता या मुझे कुछ समझ में नहीं आता, बट मैं हमेशा उसे नोट करती थी, उसकी हरकतों को मैं नोट करती थी। सॉरी फॉर माई बैड वॉइस। शॉप में अगर कोई नई चीज़ आई है तो सबसे पहले वो उसके घर पे जाती थी। वो पैसे दे ना दे, उसके घर में वो चीज़ होनी ज़रूरी होती थी। वो हमेशा ये कहता था मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। शॉप की ऐसी कोई भी चीज़, कोई भी खाने पीने की चीज़ या घर की कोई भी चीज़ें उसके पास ना हो, उसके घर के अंदर ना हो, ये चीज़ें हो ही नहीं सकता था। हमेशा उसके पास उसके घर के अंदर चीज़ें होती थी। वो आया था 2018 में, मुझसे 2 साल बाद आया था। मुझे ये क्या बताना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले एंड के असल स्टोरी क्या है। मैंने ज्वाइन किया था 2016 एंड उसने ज्वाइन किया था 2018। लेकिन 2019 आते आते उसका जो है वो पोस्ट चेंज हो गई मैनेजर की, एंड उसके जो खर्चे थे वो इतने ज़्यादा बड़े होते थे कि जो नॉर्मल इंसान है जो जॉब कर रहा है उसके लिए ये बहुत मुश्किल था कि इस तरीके के खर्चे मैनेज कर पाना। लेकिन उसके जो खर्चे थे वो बहुत हाई लेवल के होते थे, जो कि ज़ाहिर है दिखाई देता था कि क्यों उसके खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं। हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनना, देखिए ब्रांडेड कपड़े पहनना गलत बात नहीं है, लेकिन जो इंसान जिसकी जॉब बिल्कुल छोटी सी है, भले ही मैनेजर हो, लेकिन इतना ज़्यादा कोई वहाँ सैलरी हाई नहीं होती थी। जो लोग वहाँ पे जॉब कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है कि वहाँ इतनी हाई सैलरीज नहीं होती। चाहे आप मैनेजर की पोस्ट पे हो या चाहे आप कैशियर की पोस्ट पे हो, सैलरीज वहाँ भी बहुत कम दी जाती थी, एंड खर्चे मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। एंड वो कमाने वाला ऑलमोस्ट अब उसके घर में
एक ही था, उसकी बीवी और बच्चे थे एंड उसकी फैमिली को भी उसको लाइक पैसे भेजने वगैरह होते थे जो नॉर्मल एक इंसान के होते थे, लेकिन उसके खर्चे काफ़ी हाई लेवल के होते थे एंड वो खर्चे करने से पहले नहीं सोचता था कभी। खैर ये गलत काम कर ही रहा था, ऊपर से उसके अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड और इतना ज़्यादा गुरूर आ गया था कि लाइक किसी को अपने लेवल का नहीं समझता था। उसे लगता था कि वो पता नहीं कौन से आसमान से उतरा है। वो हमेशा ये कहता था कि मैंने जो मैनेजर की पोस्ट है, मैं तो बहुत मेहनत की है, मैंने ये किया है, लेकिन सच्चाई मुझे बहुत अच्छे से पता थी। प्लस उसे जो भी इंसान पसंद नहीं होता था उसे वो जॉब से निकाल देना और ये सारी चीज़ें करना वो उसके लिए बहुत आम हो जाता था। किसी को भी वो खड़े खड़े जॉब से जो है वो निकाल दिया करता था। सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगती है, लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ जो है वो इतनी नॉर्मल नहीं है। किसी इंसान को जो है जो जॉब मुश्किल से जिसे जॉब मिली है, आप उसे जॉब से निकाल दो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते, या वो इंसान वो चीज़ करने के लिए रेडी नहीं है जो आप चाह रहे हैं, आपका काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो किसी भी गरीब इंसान को जो है वो जॉब से निकाल देना, जिसके फैमिली में अकेला कमाने वाला हो, इस तरीके के बंदे को अगर आप जॉब से निकाल दें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस बंदे की क्या जो है वो हालत होती होगी। सो खैर ये तो वो करता ही था, साथ में उसने मुझे भी बहुत परेशान करना स्टार्ट कर दिया। लाइक जितना भी उसका काम होता था वो मुझ पे डाल देता था एंड जब भी मैं उसे कहती थी कि मैं नहीं कर सकूँगी या मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, थक चुकी थी उसके जो है वो बिहेवियर से एंड उसकी परेशान करने की हरकतों की वजह से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि कभी हमारा जो है वो बहुत झगड़ा हो जाता था एंड कभी कभार मैं कह देती थी कि मैं ये जॉब छोड़ दूँगी एंड लिटरली मैंने बीच में एक बार जॉब छोड़ भी दी थी क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। खैर एक दिन उस मैनेजर ने बहुत बड़ा कांड किया। लाइक हमने कभी सोचा नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें चुराना, छोटे मोटे पैसे चुराना तो वो तो उसके लिए नॉर्मल था, लेकिन एक दिन उसने बहुत बड़ा काम किया। उसने जो है वो ग्रोसरी स्टोर से, हमारी जो स्टोर थी वहाँ से उसने चीज़ें जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दी एंड उसका जो भी पैसा वगैरह आता था वो उसने अपने जो है वो पॉकेट में डालना शुरू कर दिया। खैर उन पैसों से उसने पहले एक गाड़ी ली, फिर उस गाड़ी को बेचा एंड फिर से उसने एक और गाड़ी ली। इस तरह से करके उसने 2 गाड़ियां ली जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी थी। लाइक अफ्रीका में रहते हुए एक नॉर्मल बंदा जो कि जॉब कर रहा है उसके लिए ये गाड़ी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। लाइक मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो कई सालों से जो है वो जॉब करते हैं, लेकिन उनकी जो कार्स होती थी वो बिल्कुल सिंपल सी होती थी। बहुत ही पुरानी किस्म की भी कार लोगों को मैंने चलाते देखा है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल इंसान के लिए, जो इंसान मेहनत करता है उसके लिए इस तरीके की एक्सपेंसिव कार्स अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। एंड यहीं से जो है वो उसका पूरा टाइम शुरू हुआ और यही टाइम था जब बॉस को जो है वो उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया। मुझे तो पहले से ही शक था, काफ़ी टाइम से जो है वो मुझे ये सारी चीज़ें पता थी कि किस तरह से वो जो है वो ड्रॉवर से पैसे ले लेकर अपना खर्चा चलाता है, किस तरह से वो गलत तरीके से जो है वो पैसे कमा रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे गलत काम किए थे उसने, लेकिन हर चीज़ में जो है वो यहाँ नहीं बता सकती, हर चीज़ में उसकी आइडेंटिटी के बारे में रिवील नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो यही है। देखिए गलती तो सब करते हैं, लेकिन उसने जो गलती की वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसकी सज़ा भी उसे काफ़ी बड़ी मिली। जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन वो फूट कर जो है वो रोया था। रोया तो सही, लेकिन उसकी जो गलती थी वो माफ़ करने लायक नहीं थी। लाइक उसकी सज़ा उसे ये मिली कि उसकी जॉब तो चली गई, लेकिन उसकी इज़्ज़त भी चली गई। जो टाउन में उसने पूरी इज़्ज़त बनाई थी लोगों के सामने कि उस बहुत बड़ा मैनेजर है एंड उसकी बहुत इज़्ज़त है एंड वो क्या है क्या नहीं, जो उसकी झूठी शान थी, क्योंकि उसे जो है वो अपनी झूठी शान पे बहुत गुरूर था, जो टूट कर चकनाचूर हो गया। एंड जो उसको जो है वो घर मिला था, उसने घर इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, जो कि एक नॉर्मल जॉब करने वाले इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे अमीर दिखने का बहुत शौक था। लाइक उसे बड़ा एंड अमीर दिखने का बहुत शौक था एंड यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। मैं इस वीडियो में यही सबको जो है वो मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जो है अगर नॉर्मल जॉब करने वाला इंसान है तो कभी ये मत सोचे कि जो है आप गरीब हैं तो लाइक आपको शर्म आनी चाहिए अपने आप पर। नहीं, अगर आप मेहनत से कमा रहे हैं तो इट्स ओके, आप मेहनत से कमा रहे हैं, आप हलाल कमा रहे हैं। कभी ये मत सोचे कि मैं गरीब हूँ एंड लोग क्या कहेंगे। अल्लाह ताला की नज़र में तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे। अल्लाह ताला को जो है वो अमीर नहीं गरीब लोग ज़्यादा पसंद है।
अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो नॉर्मल ही बन के रहें, जितनी आपकी चद्दर है उतने ही पैर फैलाएं। ये मत सोचे कि मैं अमीर दिखूंगा तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। देखिए जो इंसान मेहनत करता है एक ना एक दिन तो उसे उसका अजर मिल ही जाता है, लेकिन ये गलत तरीके से पैसे कमाने का कोई जो है वो तुक नहीं बनती। वो उसे ये चीज़ काफ़ी बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दिमाग में जो है वो ये चीज़ बैठी हुई थी कि अमीर दिखना ही उसे जो है वो सूट करता है। लाइक वो कुछ गरीब नहीं दिख सकता। एंड उसके ब्रांडेड कपड़े एंड ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से आती थी वो हम सबको पता था। खैर जब उसकी जॉब गई तो उसका जो है वो घर भी गया एंड जो गाड़ी उसने जो है वो गलत तरीके से कमाई थी, जो ली थी, वो भी चली गई। एंड रातों रात जो है वो बिल्कुल जो है वो सड़क पे आ गया। एक टाइम ऐसा आया कि उसके पास जो है वो घर का रेंट भरने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे, ऐसी उसकी जो है वो हालत हो गई थी। तो उसका जो है वो गुरूर आसमान से जो है वो गिर कर जो है वो ज़मीन पर आकर गिरा और टूट गया। उसका घर गया, उसकी इज्जत गई, उसकी गाड़ी गई एंड उसके पास जो है वो एक वक्त खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ऐसी उसकी जो है वो कंडीशन हो गई थी। एंड जो घर उसने सजाया था एंड जिस घर के लिए इन जिन चीज़ों के लिए उसने ये सारे गलत काम किए, वो घर उसे छोड़ना पड़ा, रातों रात उसे जो है वो छोड़ना पड़ा, ऐसी उसकी जो है वो कंडीशन हो गई थी। एंड उसे जो है बिल्कुल टूटे फूटे से पुराने से घर में मूव होना पड़ा था। तो ये सब उसकी लाइफ में हुआ। तो वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपकी जॉब छोटी भी है लेकिन अच्छी है तो आप कभी भी ऐसा कोई गलत काम मत करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कभी भी कोई भी गलत काम मत करें। हो सकता है कि आपका जो बुरा वक्त है वो थोड़े टाइम के लिए ही हो, आने वाला वक्त जो है वो इससे भी अच्छा हो। तो थोड़ा सब्र कर लिया करें एंड कभी भी जो है वो पैसे वाला देखने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास बहुत पैसा भी है तो भी हमेशा जो है वो हम ज़मीन से जुड़े रहे, कभी हवा में उड़ के ना चले। जो गलती इसने की मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो के देखने के बाद बहुत से लोग जो है वो कुछ सीख लेंगे। एक तो कि कभी किसी को इतना परेशान मत करें कि उसके जो है वो दिल से आपके लिए जो है हाय निकले। मैंने कभी उसके लिए आज तक भी बुरा नहीं चाहा कि उसके साथ ये हो जाए या उसके साथ वो हो जाए, लेकिन जब आपका दिल दुखता है ना तो बहुत बुरा लगता है। सेकेंडली कि कभी भी जो है वो जल्दी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो कभी गलत कामों में मत पड़ जाया करें। हमेशा जो है वो आगे पीछे का सोच के चला करें कि आगे आपके साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, थोड़ा लंबा सोच के चला करें। लेकिन मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ही मूव्ड ऑन हिज लाइफ। लाइक मुझे यकीन है कि अब वो काफ़ी सुधर गया होगा। हम बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया पे उसे देखती हूँ तो ही लुक्स हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि शायद वो अब थोड़ा सा सुधर गया होगा एंड अब कोई गलत काम नहीं कर रहा होगा। तो लेकिन उस वक्त जो उसके साथ हुआ उसके फैमिली के ऊपर क्या जो है वो बीती होगी वो आप सोच सकते हैं। एंड उसके ऊपर भी क्या बीती होगी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है नहीं हुआ, अल्लाह बेहतर जानता है। सो बस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगी एंड आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है एंड मेरी वीडियो से आपको कोई चीज़ सीखने मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँ। एंड यहाँ मैं कुछ स्टफ़ लाई थी स्कूल के प्रोग्राम के लिए, तो इंशाल्लाह अगर मैंने वीडियो बनाई तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।